हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. अ मैन ग्रोज इनटू अ जाइंट सच दैट हिज लीनियर डायमेंशन increases by a factor of 9. Assuming that his density remains same, the stress in the leg will change by a factor of. Here we have given four options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be given as stress. एंड अगर हम यहाँ पे स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करें मैथमेटिकली, स्ट्रेस इज गिवन एज फोर्स पर यूनिट एरिया. एंड यहाँ पे हम फोर्स को लिख सकते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर. बेसिकली यहाँ पे जो हमारे पास फोर्स होगा उसको हम जो गिवन एरिया है उससे अगर डिवाइड कर दें तो हमें जो वैल्यू होती है स्ट्रेस की वो ऑब्टेन हो जाती है. साथ में हम यहाँ पे यूज करेंगे डेंसिटी का. डेंसिटी शोज अस द मास पर यूनिट वॉल्यूम, कि हमारे पास पर यूनिट वॉल्यूम में कितना मास एग्जिस्ट करता है, दैट इज नोन एज द डेंसिटी. नाउ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास एक मैन है which grows into a giant such that his linear dimension increases by a factor of 9. तो हम यहाँ पे linear dimension को इस तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं. सपोज ये मैन है हमारे पास, इसकी जो लेंथ होगी, इसकी जो विड्थ होगी और इसकी जो थिकनेस होगी, तीनों में यहाँ पे इंक्रीमेंट आएगा. और यहाँ पे अगर हम ओवरऑल कंसिडर करें तो जो हमारे पास लीनियर डायमेंशन है वो 9 के फैक्टर से यहाँ पे चेंज हो रही है. यानी लेंथ है वो भी 9 के फैक्टर से इंक्रीज हो रही है, विड्थ भी, और इसकी जो थिकनेस है वो भी यहाँ पे 9 के फैक्टर से इंक्रीज हो रही है. तो सबसे पहले हम यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे डेंसिटी की, क्योंकि डेंसिटी दोनों कंडीशन में यहाँ पे सेम है. तो डेंसिटी को हम लिख सकते हैं मास पर यूनिट वॉल्यूम. तो ये फर्स्ट कंडीशन में हम डेंसिटी को इंक्रीज कर सकते हैं जब यहाँ पे कोई भी इंक्रीमेंट नहीं हुआ था, यानी जब नॉर्मल कंडीशन थी. तो मास इन फर्स्ट कंडीशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन फर्स्ट कंडीशन, दिस विल बी इक्वेशन नंबर फर्स्ट. इसी तरीके से अगर हम जब थिकनेस और यहाँ पे हमारे पास विड्थ और हाइट इंक्रीज हो गई, उसके बाद डेंसिटी को अगर कैलकुलेट करें, दिस विल बी गिवन एज मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, जिसको हम m2 डिवाइडेड बाय v2 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. दिस विल बी इक्वेशन नंबर 2. बट कंडीशन अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन कि डेंसिटी हमारे पास दोनों ही कंडीशन में सेम है. तो अगर डेंसिटी दोनों ही कंडीशन में सेम है, दिस विल बिकम m1 डिवाइडेड बाय v1 विल बी इक्वल टू m2 डिवाइडेड बाय v2. नाउ यहाँ से हम m1 और m2 का रेशियो निकाल सकते हैं कि नाउ अगर हम इस होल वैल्यू को सॉल्व करें, दिस विल बिकम m1 बाय m2 इक्वल्स v1 बाय v2. नाउ यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन जो v2 है वॉल्यूम है उसमें लीनियर डायमेंशन की वजह से चेंजेस आएंगे, क्योंकि लीनियर डायमेंशन हमारे पास यहाँ पे लेंथ, विड्थ और थिकनेस तीनों को रिप्रेजेंट करती है, जिस वजह से तीनों में 9 के फैक्टर से चेंज आएगा. तो ओवरऑल अगर हम इसको लिखें तो v2 को हम लिख सकते हैं दिस विल चेंज बाय 9⁻³ टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू. ये हमने इसलिए लिखा क्योंकि लेंथ में भी हमारे पास 9 टाइम्स का चेंज आएगा, विड्थ में भी हमारे पास 9 टाइम्स का चेंज आएगा, और जो इसकी थिकनेस होगी उसमें भी हमें 9 टाइम्स चेंज देखने को मिलेगा फ्रॉम द कंपैरिजन ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू. दिस विल बिकम 1/9⁻³ सो यहाँ से हम लिख दिस कैन बी रिटन एज m1 बाय m2 इक्वल्स 1/9⁻³. दिस विल बी गिवन एज इक्वेशन नंबर 3. नाउ हमसे स्ट्रेस के बारे में पूछा गया. वी नो दैट स्ट्रेस होता है फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया. तो जब हमारे पास जो मैन है ये ग्राउंड पे यहाँ पे स्टैंडिंग की कंडीशन में होगा, उस पर्टिकुलर केस में ग्राउंड पे जो फोर्स लगेगा इसकी वेट की वजह से लगेगा. तो हम इसको लिख सकते हैं वेट दैट विल बी गिवन एज इन फर्स्ट कंडीशन m1 इंटू जी डिवाइडेड बाय एरिया. इसके जो लेग्स हैं ये ग्राउंड पे कितना एरिया कवर कर रहे हैं, दैट विल बी गिवन एज a1. इसी तरीके से सेकंड कंडीशन में जो स्ट्रेस लगेगा दैट विल बी m2 इंटू जी डिवाइडेड बाय a2. नाउ यहाँ पे अगर हम σ2 डिवाइडेड बाय σ1 कर दें तो ये आ जाएगा m2 इंटू जी डिवाइडेड बाय a2, और ये आ जाएगा हमारे पास a1 डिवाइडेड बाय m1 इंटू जी. सिमिलर टर्म हमारे पास कैंसिल हो जाएंगे, तो ये बनेगा m2 बाय m1 इंटू a1 बाय a2. नाउ यहाँ पे σ2 डिवाइडेड बाय σ1 की वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करें तो m2 बाय m1 दिस विल बिकम 9⁻³. एंड जो सरफेस एरिया है अगर हम उसको यहाँ पे ऑब्जर्व करें तो जो सरफेस एरिया है वो केवल हमारे पास यहाँ पे दो ही लीनियर डायमेंशन की वजह से हमें ऑब्जर्व होगा, क्योंकि वॉल्यूम में तीनों लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, लेकिन एरिया में यहाँ पे दो ही लीनियर डायमेंशन को ऑब्जर्व करेंगे. दैट विल बिकम 9⁻² ऑफ द ओरिजिनल एरिया. तो a1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, दिस विल बिकम 9. सो वी कैन से जो हमारे पास सेकंड केस में स्ट्रेस आएगा दैट विल बिकम 9 टाइम्स ऑफ द stress in the first case.
This will be the final answer. So from the given question we can say here, stress in the leg will change by a factor of 9. Option C will be the right answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.